भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। प्रणाम स्वामी जी। गुरुभ्यो नमो नमो नमः। नारायणाय। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत्। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल पर अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र के साथ ये मिला है। अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में अपने प्रारब्ध अनुसार यह परमेश्वरीय योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। इसलिए आज का यह दिव्य दिन परमार्थ के लिए सार्थक करें। निष्काम सेवा देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भू यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वैदिक शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराएं। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करें और कराएं।
आज विक्रम संवत 2079 पौष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, रात्रि 10:54 तक। उसके बाद षष्ठी लग जाती है। आज है धनिष्ठा नक्षत्र, दोपहर को 2:27 तक। उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लग जाता और आज गुरुवार है। आज का वार है पंचमी, मंगलवार है। तो आज का मंगलवार है। यहाँ ये हेमंत ऋतु चल रही है और यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री है। अभी 7 डिग्री है। बाहर गहरा कोहरा छाया हुआ है ठंड में। आज गंगा जी को दिखाई नहीं दे रही और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2022 सुबह के 7 बजने वाले। आज है 27 दिसंबर और ये कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी युग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत यह हमारा एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हरी भरी शिवालिक हिमालयन पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 17 के श्लोक 1 से 10 का सार दर्शन संस्कृत एवं हिंदी में करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता सार अध्याय 17 श्लोक 1 से 10 पर व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, धारण करे, अपने जीवन में चरितार्थ करे और कराए और अपने आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर के अशास्त्रीय भ्रांति भ्रम से भी रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर सात्विक सूक्ष्म शुद्ध भगवत वेद शास्त्र अनुसार विवेक बुद्धि कर पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, स्वाध्याय करे और इस ज्ञान को अपने जीवन में चरितार्थ करे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने इस अध्याय के अंतिम श्लोक पर जिसमें भगवान ने कहा कि जो मनुष्य श्रद्धा से रहित है और कोई भी धार्मिक कार्य करता है इसके कोई श्रद्धा नहीं है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम असद इत्युच्यते पार्थ न प्रेत्य नोहि। यानी भगवान ने कहा कि हे पार्थ,
अश्रद्धया बिना श्रद्धा के किया हुआ प्रयास, हुतम वैदिक यज्ञ अग्नि में आहुति, दत्तम दिया हुआ दान ब्राह्मणों को धर्मात्माओं को, धार्मिक कार्य, तपा हुआ तप तप्तम तप शारीरिक वाचिक मानसिक तप, जो कुछ भी धार्मिक कार्य किया जाता है, योग साधनाएं की जाती है, कोई भी शुभ कर्म मनसा वाचा कर्मणा तत् असत इति उच्यते, वह समस्त असत यानी अपूर्ण इस प्रकार वेद शास्त्र ऋषि मुनि संत परंपरा से कहा जाता है, क्योंकि असत है, मिथ्या है, झूठा है, अपूर्ण है, ईश्वरीय सत्ता से रहित है, मायामय है। तो जैसे कहा ना कि वो वंध्या पुत्र असत है, मायामय है, और जैसे राख में आहुति भी व्यर्थ है, वह तत् नो इह, इस प्रकार अश्रद्धा से किया हुआ कोई भी धार्मिक कार्य न तो वर्तमान में लाभदायक है और न भविष्य में और न मरने के बाद परलोक में सुखदायक है, क्योंकि वो व्यर्थ है, निरर्थक है। इसीलिए कहा श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कोई भी कर्म यदि उसमें कोई कमी है, खामी है, गलती है, न्यूनता है, अधिकता है, यज्ञ दान तप परमात्मा को समर्पित करते हैं श्रद्धा पूर्वक, और ओम तत्सत नाम उच्चारण से वह भगवतमय हो जाता, पूर्ण हो जाता, वो सात्विक हो जाता है, भगवतमय कर दिया जाता है परमात्मा की कृपा से। इसीलिए यहाँ कहा अश्रद्धा से बचो, श्रद्धा रहित कोई भी कार्य, धार्मिक कार्य अपूर्ण है, असत है, असत ही कह दिया ना, इसीलिए उसका कोई वास्तविक स्वरूप ही नहीं है, आभास मात्र है। और इस तरह कहने के बाद भगवान ने इस श्रद्धात्रय सप्तदश अध्याय का समापन किया है। तो इस अध्याय में नाम ही इसका श्रद्धात्रय विभाग योग है। इसलिए अर्जुन का प्रश्न है इस अध्याय के प्रारंभ में, और उसी प्रश्न का उत्तर पूरे अध्याय में भगवान ने अंतिम श्लोक तक दिया, 28 श्लोक। यह अध्याय श्रद्धा पर समर्पित है, श्रद्धा का रहस्य। तो उसमें 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग कहा है इसको, यानी 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, राजसी और तामसी। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम। श्री अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। भगवान के वचनों को सुनकर, जब पिछले अध्याय में भगवान ने कहा कि तेरे लिए शास्त्र विधान से नियत कर्म करना योग्य है, तस्मात् ते यह कार्य, कोई कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में वेद शास्त्र प्रमाण है, और शास्त्र को जानकर ही शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करना योग्य है।
तो वही सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया कि हे कृष्ण, जो मनुष्य ज्यादातर शास्त्र विधि को नहीं जानते, उत्सृज्य, उसका भी कारण होता है, आलस है, प्रमाद है, द्वेष है, उपेक्षा है, विरोध है, तो वह उत्सृज्य छोड़ देते, शास्त्र का पालन नहीं करते, विधि विधान, श्रद्धया अन्वित, लेकिन वो श्रद्धा से युक्त है, श्रद्धा से युक्त होकर यजन्ते, देव आदि की आराधना, उपासना, पूजन करते हैं। तेषाम निष्ठा तो का, उनकी वह निष्ठा, निष्ठा यानी श्रद्धा, भक्ति, स्थिति, फिर वो कैसी स्थिति में है, क्योंकि वो शास्त्र विधि विधान तो छोड़ चुके हैं, लेकिन श्रद्धा से कोई देव पूजा, आराधना, यज्ञ, दान, तप आदि करते हैं। ज्यादातर तो ऐसे ही होते हैं, 90% कहो या 95% कहो, तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी संप्रदाय में शास्त्र विधि को पढ़ने वाले तो 2-5% ही होते हैं, बाकी तो सारे श्रद्धा से अनुसरण करने वाले होते हैं। तो फिर उनकी वह श्रद्धा कौन सी है, सात्विक है, राजसी है कि तामसी, ये अर्जुन का प्रश्न है। और ये सबका प्रश्न है कि ज्यादातर मनुष्य तो इसी प्रकार के होते हैं, शास्त्र विधि को जानते नहीं। एक तो अज्ञानता होती है, या तो कई लोग उपेक्षा करते हैं, विरोध करते हैं, प्रमाद, आलस के कारण भी शास्त्र विधि की अपेक्षा न रखकर वह लोकाचार पूर्वक यज्ञ, पूजा, दान दूसरे लोग करते हैं, इसीलिए देख देख कर, देखा देखी में चलता है, लोकाचार जिसको कहते हैं। लेकिन उनको श्रद्धा है, आस्तिक भाव है, और वह देवता का आराधन करते हैं। तो उनकी वह श्रद्धा का रहस्य क्या है, सात्विक है, राजसी या तामसी? अब भगवान यहाँ उसका उत्तर पूरे अध्याय में देंगे। तो गुणों के अनुसार 3 प्रकार की उनकी श्रद्धा होती है, ये भगवान कहने जा रहे हैं। ओम श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न पूछने पर, और प्रश्न भी बहुत महत्व का है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही होते, शास्त्र विधि को जानते, लेकिन श्रद्धा से अपने देवी देवताओं की आराधना, उपासना, पूजा, साधना करते। तो इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, देही नाम यानी देह धारण करने वाले देहधारी जीवों में, मनुष्य खासकर मनुष्यों में, वैदिक शास्त्र, धार्मिक संस्कारों से रहित, केवल स्वभाव से यानी प्रकृति से उत्पन्न श्रद्धा, कि अनंत जन्मों में किए हुए संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा, इसलिए सभी मनुष्य की श्रद्धा भी भिन्न भिन्न देवी देवताओं में होती है। एक समान, एक घर में भी कोई देवी की आराधना करता है, कोई गणेश की, कोई शिव जी की, कोई राम जी की, कोई कृष्ण जी की। तो वो उसके अनंत जन्मों में किए हुए संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा, स्वभावजा श्रद्धा कही जाती। हम किसी को ऐसा नहीं कि भाई तुम इस देव की आराधना, वो देव के प्रति उसका स्नेह, आकर्षण है, श्रद्धा है,
उसके अनंत जन्मों के संस्कार है, पिछले संचित, तभी वो वर्तमान जन्म में उस देवता के प्रति आकर्षित होता है। कोई मुसलमान धर्म में आकर्षित होता है, कोई जैन, कोई दैव, कोई अनेक प्रकार के धर्मों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति वो आकर्षित होता है। उसका कारण उसके पूर्व जन्म का स्वभाव संस्कार है। तो उसके स्वभाव से उत्पन्न उसकी श्रद्धा जो है वह सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की ही होती है। तो उसका रहस्य अर्जुन तुम मुझसे सुनो। त्रिविधा एव भवति ताम मत ए शृणु। ये 3 प्रकार की, तुम ये तीनों का रहस्य मुझसे सुनो। सुनो यानी सावधानी पूर्वक सुनकर विवेक करो। अब श्रद्धा के अनुसार ही मनुष्य जीव जो है उसका स्वरूप जीवन होता है। जैसी श्रद्धा वैसा उसका जीवन, क्योंकि अनंत जन्मों में किए हुए संचित कर्मों के संस्कार के अनुसार उसकी वर्तमान जन्म में श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो श्रद्धा के अनुसार ही वो जीवात्मा का जीवन यात्रा चलती है। ये कह रहे हैं आगे श्लोक नंबर 3 में, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यश्रद्धा स एव स। हे भारत, भगवान ने संबोधन किया अर्जुन को कि भारत, सर्वस्य सभी मनुष्य, खासकर जो जीव है मनुष्य है, ऐसे 84 लाख प्राणी है, लेकिन ये श्रद्धा का विषय मनुष्य से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए सभी मनुष्यों की, चाहे कोई भी हो, विश्व के आज 800 अरब मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव, प्रकृति, अंतकरण के अनुरूप ही होती। जन्मजात स्वभाव होता है, प्रकृति होती है, और वह उसकी धारणा, उसकी मान्यता, उसकी भावना, उसका स्वभाव, उसकी श्रद्धा उसी के अनुसार होती है। और ये मनुष्य जो है अयम पुरुषः श्रद्धामयः, और सभी मनुष्य श्रद्धामय, श्रद्धा वाले है। और जो जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है। यानी जिसकी जैसी श्रद्धा है, सात्विकी, राजसी, तामसी, वह मनुष्य जैसी श्रद्धा है, यानी उसी के अनुसार उसकी कृति और आकृति प्रकट होती। यानी उसकी जो शरीर है, मन है, वाणी है, व्यवहार है, उसकी रहन सहन है, खान पान है, तो उसकी कृति और आकृति ये दोनों उसकी श्रद्धा के अनुसार ही देखी जाती, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो मनुष्य वैसा है, उस श्रद्धा के अनुरूप ही वो रहता है, जीता है, मरता है, क्योंकि उसके प्रकार स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। अब वो सात्विक प्रकृति श्रद्धा वाले और राजसी श्रद्धा वाले, तामसी श्रद्धा वाले किसकी आराधना, उपासना करते हैं, वो कह रहे हैं भगवान आगे के श्लोक, यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। तो जो मनुष्य सात्विक प्रकृति का है, सात्विकाः बहुवचन है, देवान यजन्ते, ईश्वरीय शक्ति, दैवी शक्तियों की आराधना करते, यजन्ते यज्ञ करते, पूजते, दैवी गुणों की उपासना करते, क्योंकि वो सात्विक प्रकृति है, पिछले जन्मों के संस्कार है, अनंत जन्मों के।
अनंत जन्मों के किए हुए अपने संचित संस्कारों से उनकी वह श्रद्धा सात्विक है, देवी देवताओं की आराधना करते। राजसाहा यक्ष रक्षांसी, और राजसी जो लोग होते हैं यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, आराधना करते हैं। यजंते, यक्ष यानी जो पैसे में आसक्त है, धनवान लोग, धन कुबेर, अर्थासक्त जिसके जीवन का लक्ष्य केवल पैसा ही है। और दूसरे राक्षस यानी भोगासक्त, 10 इंद्रिय के भोग में लगे रहते हैं, राक्षस कहे जाते। तो इनकी श्रद्धा ऐसी उसी में होती जैसे आजकल देखा जाता है, ये बड़े मल्टीनेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट, अरबपति, करोड़पति, उनमें उनकी बड़ी श्रद्धा होती। और ये जो सेलिब्रिटी है, भोग लंपट, भोगासक्त, 10 इंद्रियों के भोगों में, तो राक्षसों को पूजते हैं, मानते हैं, उनके फॉलोअर बन जाते। और तामसी जन जो है वह ये प्रेत भूत गणाश यजन्ते, प्रेत यानी जो भटकती जीव है, मृतक आत्मा, मृतात्मा, उसी की आराधना पूजा करते। और भूत गणांश, ये जो पंच महाभूत का ये जो मार्केट लगी है, बाजार, मोटर बंगला, भौतिक संसार, घर परिवार, तो उसी जो भौतिक विषय है बाजार में मिलते हैं, जड़ पदार्थ, जिसको पंच महाभूतात्मक जड़ पदार्थ की पूजा आराधना करते हैं, तो उसी में उनका मन लगा रहता है। तो उनकी श्रद्धा उस भौतिक पदार्थों में, भूतगण, पंच महाभूतात्मक विषय। और ये जो तामसी प्रकृति के लोग होते हैं वो ये सब लॉटरी है, चोरी, गुंडा, डाकू, माफिया, ऐसे असुर शक्तियों में श्रद्धा रखते हैं। और फिर जो कहते हैं वेद शास्त्र विरुद्ध घोर तप करने वाले की श्रद्धा के बारे में कह रहे हैं कि जो शास्त्र के अनुसार नहीं, मनमानी तप साधना करते हैं, असुर लोग होते हैं ना, असुरी रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव का निरूपण भगवान करते हैं कि ये लोग सात्विक वैदिक शास्त्र को नहीं पूजते। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। तो भगवान कहते, हे अर्जुन, ये जनाः, जो मनुष्य, अशास्त्र विहितम, वैदिक शास्त्र विधि विधान से रहित, केवल मन की अपनी कपोल कल्पित, यानी अपने मन की और दूसरे भी व्यक्ति जिसको मानते हैं व्यक्तित्व की, दूसरे उनके बड़े बड़े व्यक्तित्व को मानते हैं, तो भी कपोल कल्पित व्यक्तित्व को पूजते हैं। व्यक्ति और व्यक्तित्व और अपने मन की कपोल कल्पित कल्पनाओं के अनुसार घोरम तपम तप्यन्ते, घोर, उग्र, घोर का मतलब उग्र तप को तपते हैं। तो वह अविवेकी बुद्धिहीन साधना में लगे रहते, जैसे जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, इस्लाम है, पारसी है, ये लोग वेद शास्त्र को नहीं मानते। वो तो अपने आप मनमानी, जो वो एक व्यक्ति के आसपास व्यष्टि और समष्टि के स्तर पर वह कपोल कल्पित मन की कल्पनाओं से अनेक प्रकार के तप तपते हैं और एक व्यक्ति से प्रेरित होता है, वो व्यक्तित्ववाद होता है, शास्त्र को नहीं। वेद और व्यक्ति ने कहा वही शास्त्र है। हमारे यहाँ वेद शास्त्र प्रमाण है, लेकिन उनमें वेद शास्त्र विधि को नहीं मान, इसीलिए अशास्त्र विहितम कहा, वेद शास्त्र विधि से रहित।
ज्यादातर इतने संप्रदाय हमारे सनातन धर्म के सिवा सभी वार तो अपने शास्त्र व्यक्ति के आसपास ही घूमते हैं। कोई जैसे जैन है महावीर के आसपास घूमते हैं, बौद्ध है बौद्ध के आसपास घूमते हैं, ईसाई है ईसा मसीहा के आसपास घूमते, इस्लाम है मोहम्मद पैगंबर के आसपास। तो एक व्यक्ति के आसपास इनका सारा खेल चलता है। तो वह राजनीति करते हैं, साम्राज्य फैलाते हैं, बहुत कुछ पाखंड, जिसको यहाँ भगवान का दंभ अहंकार से युक्त होता है, बड़ा दिखावा करते हैं, योग साधन धर्म कर्म का पाखंड, भीतर से संसारी बाहर से धार्मिक सदाचारी, बाहर से दिखते हैं भीतर से दुराचारी। तो ये दंभ सांप्रदायिक जो आजकल जितने दंभ हो रहे हैं, दंभ और अहंकार से युक्त। अहंकार ये कि हमारा संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ है, हमारे आचार्य ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये अहंकार से युक्त, अभिमान से युक्त, और फिर उनकी अनेक प्रकार की व्यष्टि समष्टि कामनाएं होती है, आसक्ति होती है, सत्ता का बड़ा बल होता है, अभिमान बल, अभिमान से युक्त। तो इनकी ये राजसी और तामसी श्रद्धा है जो वैदिक शास्त्र के अनुसार नहीं है। वेद विरुद्ध घोर तप करने वालों के बारे में कहा, और इनकी तो बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती है, साम्राज्य फैलाते हैं, आसक्ति भी भोग में बड़ी होती है, और उनके पास बल पावर पॉलिटिक्स। तो इस्लाम जो है साम्राज्यवाद, ईसाई है साम्राज्यवाद, बुद्ध है साम्राज्य, जैन है साम्राज्यवाद, शासन वो कहते हैं कि जैन शासन, बौद्ध शासन, इस्लामिक शासन, ईसाई शासन, साम्राज्यवाद, इतना अभिमान होता है, तन मन धन जन सभी बल लगाते हैं। जैसे रावण है, कंस है, हिटलर है, ये भी सब वो असुरी प्रकृति, ये थोड़े जो है राजसी प्रकृति के होते हैं, लेकिन ये शास्त्र विरोधी है और बड़ा तप करते हैं। वो तपोगुणी तप का रहस्य कह रहे हैं, कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। तो कहते कि शरीर में स्थित जो भूतग्राम है, भूतग्राम यानी 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 तत्व का ये जो पुतला है, स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर ले। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर में स्थित अंतर्यामी परमात्मा कर्षयंत क्षीण करते हैं, कष्ट देते हैं, तंग करते हैं उस अविवेकी अज्ञानी अचेतस। तो ये अज्ञानी है, अचेतस है, अविवेकी है, आसुरी निश्चय स्वभाव वाले जात। तो भगवान ने इनको आसुरी सुख। तो फिर ये बौद्ध, जैन, ये ईसाई, इस्लाम, ये सब क्या है? ये आसुरी निश्चय वाले हैं, ये कोई दैवी निश्चय वाले नहीं है। क्योंकि वेद शास्त्र विरुद्ध ये ईसाई है, इस्लाम है, जैन है, बौद्ध है, उनमें भी बड़ी तपस्याएं होती है, लेकिन वह अचेतस कहा, विवेकहीन अज्ञानी प्रकृति से, वह वेद शास्त्र परंपरा से रहित आसुरी स्वभाव वाले है, आसुरी निश्चय वाले। वो लोग भले कहे कि हम लोग, भगवान स्वयं कह रहे ये आसुरी निश्चय वाले, और वैसे उनका साम्राज्य भी दुनिया में चल, क्योंकि असुर उसी में जाएंगे, आकर्षित हो, उनकी श्रद्धा जो अनेक जन्मों से आसुरी प्रकृति वाले हैं उसी में आकर्षित होंगे, वही जाएंगे। तो इस प्रकार ये कहने की उनकी श्रद्धा आसुरी है। अब आगे भगवान कहते हैं कि ये जो श्रद्धा है उसका रहस्य आहार, यज्ञ, तप, दान के रहस्य से कह रहे।
तो आगे जो श्लोक है उसमें पहले भगवान संकल्प करते कि मैं तुम्हें उस श्रद्धा का रहस्य कहूंगा कि उनकी खान पान, सात्विक श्रद्धा वाले के खान पान कैसे होते हैं, राजसी श्रद्धा वाले के आहार कैसे होते हैं, तामसी श्रद्धा वाले के आहार, यज्ञ दान तप किस प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये सब यज्ञ दान तप करते हैं, सात्विक राजसी तामसी। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। आहार अपि सर्वस्य, सभी मनुष्य मात्र जो है, तो आहार का मतलब अन्न भी होता है और इंद्रियों के सभी विषय भोग, 10 इंद्रियों के 10 विषय भोग है ना। सर्वस्य, सभी को अपनी अपनी प्रकृति, सात्विकी राजसी तामसी, 3 प्रकार की प्रकृति के अनुसार प्रिय होते हैं, प्रिय भवति। और वैसे ही यज्ञ भी सात्विक राजसी तामसी प्रकृति का, तप भी सात्विक राजसी तामसी प्रकृति का, और दान भी सात्विक राजसी तामसी 3 प्रकार के ही होते हैं। उनका रहस्य इमं भेदम शृणु, इनका भेद, इनका वर्गीकरण, इनका रहस्य जो है वो तुम अर्जुन मुझसे सुनो। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं इसका वर्गीकरण करने जा रहा हूं, रहस्य कहता हूं कि ये आहार में भी 3 प्रकार है, यज्ञ दान तप सब में 3 रात्विक राजसी तामसी होते, उसका वर्गीकरण इसीलिए कह रहे हैं भगवान क्योंकि अर्जुन तुम सात्विक में स्थित हो जाओ, ये विवेक करा रहे। तो सत्व को निर्देश करने के लिए अब सात्विक आहार का लक्षण कहते हैं भगवान। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहारा सात्विक प्रिया। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। तो यह भगवान ने कहा जो आहार आयुष्य को बढ़ाते यानी दीर्घ जीवन देते हैं, सत्व जो अपने अंतकरण बुद्धि सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करते हैं, सत्व गुण बढ़ाते हैं, बलम और शक्ति शारीरिक मानसिक वाचिक बौद्धिक शक्ति को बढ़ाते हैं, आरोग्य यानी स्वास्थ्य, आरोग्य का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं, तंदुरुस्ती बढ़ाते हैं, और सुख और प्रीति तृप्ति देते हैं, रुचिकर है, प्रिय लगते हैं। ऐसी रुचि बढ़ाने वाले आहार जो है कौन से है भाई, कहते रस्याहा, जो रसदार है, रसीले, दूध है, फल है, हरे सब्जी है, ये दाल है, चावल है, रोटी है। रस्याहा, स्निग्धाहा, चिकने जो है, शहद है, तेल है, गुड़ है, घी है, मिठाई है, चिकने पदार्थ। स्थिराहा, जो स्थिर रहने वाले, जैसे ये ड्राई फ्रूट्स है, काजू बादाम किशमिश, स्वभाव से ही मन बुद्धि को प्रिय है, मन पसंद जिसको कहे, सुगंध है, रस है, स्वरूप है, हितकारी है, तो स्वभाव से ही सभी प्राणियों को प्रिय होता है, रुचिकर। ऐसे भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। जो सात्विक मनुष्य है ना, उसको इस प्रकार के आहार प्रिय होते।
क्योंकि जिसमें सत्व है। और ये आहार 4 प्रकार के होते, चबाकर, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष। निगल कर, चूस कर और चाट कर, 4 प्रकार के आहार। और वह जो है भगवान को भोग चढ़ा कर लिया जाता है। सात्विक लोग जो है भगवान को याद कर लेते हैं। इस तरह सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। अब राजसी प्रकार के मनुष्य है, उनको जो राजसी आहार प्रिय होता है और सात्विक का विरोधी होता है। ये सब विरोधाभास है। यदि आप सात्विक आहार करते तो राजसी आहार वाले आपके विरोधी है। कहेंगे कि ये तरकारी सब्जी खाने वाला आ गया, अरे इसको कुछ खाने नहीं आता, अरे ये मिर्च मसाले अचार ये सब खाना यही तो जीवन है। तो राजसी खाने वाले का ये सात्विक खान पान वाले विरोधी है, दोनों एक दूसरे। अब यदि वो निष्ठा वाला है सात्विक तो ठीक है, नहीं तो ये राजसी वाले उसे राजसी बना ही देते ज्यादातर। तो राजसी आहार वाले अपने सात्विक के विरोधी होते हैं। कट्वम लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्ठा दुख शोकामय प्रदा। तो अत्यंत कड़वे नीम आदि, खट्टे आचार आदि, लवण नमकीन, आजकल बाजार में ये सब बहुत बिकता है। सब बहुत ही गर्मा गर्म चाय कॉफी, गरम गरम सारे, और मिर्च मसाले, तीक्ष्ण, रुक्ष, सूखे हुए गरम मसाले वाले, जलनकारी, विदाहन, तासीर में जो गरम मसाले है ना, वो क्या करते हैं, दुख उत्पन्न करते हैं, शोक उत्पन्न करते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग खाते हैं। डॉक्टर ने मना किया है कि मत करो, फिर भी खाएंगे। दुख है, शोक है, रोग है, फिर भी वो राजसी आहार खाने वाले खाएंगे और मरेंगे, क्योंकि भोजन करने के पदार्थ उनको प्रिय है। जो आजकल होटल में, पार्टी में, शादी ब्याह में ये सब जो राजसी प्रकार के आहार उपलब्ध है ना, प्रचुर मात्रा, इसीलिए उनको वैसे आहार ही प्रिय होते हैं दुनिया में आजकल। ये देखो, और ये राजसी मनुष्य है वो ज्यादातर बीमार ही होता है, रोगी होता है। फिर तामसी आहार के लक्षण कहते, तामसी संस्कार जिसके हैं, व्यष्टि समष्टि पूरा परिवार समाज राष्ट्र तामसी आहार करता है, तो उसमें कहा 6 प्रकार के आहार के लक्षण कहते हैं। यातयामं गतरसम पूति पर्योषितं च यत उच्चिष्ठमपि चामेद्यं भोजनं तामस प्रियः। जो भोजन, यत भोजनम यातयामम, यानी अध पका है, कच्चा पका, कभी चावल पकते नहीं है, कभी सब्जी ठीक से पकी नहीं है, दाल पकी नहीं है, तो उसे कहते कच्चा पका है। यात गत रसम, और जो सीजन के बिना रस रहित होते हैं ना, वो डीप फ्रिज में आजकल रख देते हैं ना, निरस, गत रस, जिसकी सीजन चली गई है। पूती ही, पूती का मतलब दुर्गंध युक्त, जैसे प्याज है, लहसुन है, मांसाहार है, दरियाई खाद है, मछली है, ये बड़ी बदबू आती है, दुर्गंध युक्त होते। मदिरा है, मांस है। पर्युषितम, और जो बासी है, आजकल जो डब्बा पैक, पेपर पैक, प्लास्टिक पैक, टेट्रा पैक, तो ये सब जो पैक खाना आता है वो सब बासी। और उच्चिष्टम, बचा हुआ, भोजन पात्र में बचा हुआ जो है जूठा जिसको कहते। और अमेद्यम, जो गंदा है, अपवित्र,
स्थान में रखा हुआ गंदा है, अस्वच्छ है। ऐसे आहार तामसी प्रकृति के मनुष्य, व्यष्टि, समष्टि को प्रिय होते। पूरे परिवार, समाज, राष्ट्र, व्यक्ति, और वो दुख, शोक, रोग में ही डूबे रहते, तामसी लोगों को प्रिय है। और हमेशा दुखी रहते हैं, शोक में होते हैं, रोग उनको सताते हैं। और इस तरह आजकल ये जो मेडिकल वर्ल्ड है, ये इस तामसी और राजसी खाने वाले के कारण ही उनका धंधा, मेडिकल उद्योग, फार्मा इंडस्ट्री बहुत चलती है दुनिया, क्योंकि वो उत्पन्न करेंगे, दुख उत्पन्न करेंगे, शोक उत्पन्न करेंगे, रोग उत्पन्न करेंगे। अरे ऐसा कहा है कि यदि आपने एक दिन प्याज खा लिया तो वो 28 दिन तक आपके शरीर में उसका असर करता है, तामसी प्रकृति। एक दिन नहीं, उसका पूरा शरीर से निराकरण होने को पूरा 1 महीना लग जाता। आज एक प्याज किसने खा लिया, ये मांसाहार है, यदि वो फिर शाकाहार 1 महीना शुद्ध सात्विक करे तो 1 महीने के बाद उसका शरीर, पेट शुद्ध होगा। तो उसमें ये सब जो खान पान करते हैं बहुत ही दुर्गंध आती। तो स्वभाव से दूषित है मांस, मदिरा, निमित्त से जिसमें चींटी, बाल, होटल में आजकल प्लेट गंदी होती है, वो ग्लास गंदे होते हैं, वो निमित्त दोष। झूठे बर्तन में आश्रय उसका है, भाई वहां उनके किचन में सफाई नहीं है, रसोई घर गंदा है, जिसमें वह आहार के सामग्री रखी है वो गंदी है, डब्बे ढाका, और स्वत्व बेईमानी का धन से खरीदा हुआ, वो भी तामसी आहार कहा जाए। इसीलिए तामसी मनुष्य आज संसार में कहते हैं कि केवल 10% लोग ही शाकाहारी है और बाकी सारे मांसाहारी है, यानी तामसी और राजसी आहार करने। इसमें एक रिपोर्ट आया था, उसमें लिखा कि भारत में अभी 24% शाकाहारी है। आजादी के समय 50% शाकाहारी थे, लेकिन आजाद होने के बाद अभी केवल 25%, और भी कम होते जाएंगे। और मांसाहारी भारत, इंडोनेशिया में 14% और ब्राजील में 10%, बाकी सब जगह 1-2%, अमेरिका में 1-2% ही शाकाहारी है। सारी दुनिया में मांसाहार का प्रचलन है, यानी तामसी और राजसी आहार। और इसीलिए ये जो फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, उनका भी बड़ा व्यवसाय चलता है। तो इस प्रकार यह तामसी और राजसी आहार का विवेक भगवान ने करा दिया। अब आगे जो है यज्ञ, दान और तप, तीनों का सात्विक, राजसी, तामसी विवेक कराएंगे। उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे, श्लोक नंबर 11 से 20 तक। तो आज हमने 10 श्लोकों पर सार दर्शन किया इस अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग के, और यह सार रूप में जाना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, आपने 28वें श्लोक में जो विवेक करवाया कि अश्रद्धा युक्त कुछ भी होता है तो उसका कोई फल नहीं मिलता है, तो हम लोग यज्ञ में घी की आहुति देते हैं, शंकर भगवान को दूध चढ़ाते हैं, तो कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये भगवान को दूध चढ़ाने से किसी गरीब को दे दो, या इतना घी यहाँ डालने से किसी को भोजन करवा दो। तो ये सब चीजें सुनने के बाद हम लोग करते हैं, मगर मन में थोड़ा भी संशय आता है तो ये सब अश्रद्धा हो जाती है ना फिर? हाँ, संशय आ गया तो अश्रद्धा है। कोई भी संशय आत्मा विनश्यति, भगवान ने भी आगे कहा ना कि वो संशय आ गया वो श्रद्धा गई, फिर श्रद्धा कहाँ रहेगी। इसीलिए श्रद्धा तो 100% होती है। तो यहाँ किसी भी समय ऐसा संशय है, आप संशय से करते हो तो श्रद्धा, वो अश्रद्धा ही है। संशय अग्निश्च श्रद्धा धारा संशय आत्मा विनश्यति, भगवान ने आगे 14 अध्याय में कहा ना, अज्ञानी है, अश्रद्धा वाला है और संशय आत्मा है तो वो विनश्यति, उसका तो विनाश ही निश्चित है ना। वो जो करता है अज्ञानी है, वो अज्ञान कहो, अश्रद्धा कहो, संशय, बात तो एक ही है ना। मतलब कोई कुछ भी बोले, हमें श्रद्धा से ये शास्त्र में बताया है तो करना ही है। हाँ, ये लोकाचार में आप गए तो आप अश्रद्धा है। लोकाचार में जो भी होता है वो सब अश्रद्धा है। वो ईश्वर में श्रद्धा नहीं, सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रही हूँ, ये क्या, ये श्रद्धा नहीं है, आप लोकाचार कर रहे हो। लोकाचार भी अश्रद्धा ही है। अच्छा, हाँ, मतलब संशय भी नहीं, लोकाचार भी नहीं, दंभ नहीं, दिखावा नहीं। पूर्ण तभी वो श्रद्धा। श्रद्धा बनती है। इसलिए जैसे वो बच्चा होता है उसको कितनी श्रद्धा होती है अपनी माँ में, अपने पिता में। वो मैं यहाँ बच्चे को ट्रॉफी, वो बच्चा ट्रॉफी मेरे हाथ से नहीं लेता है, वो अपनी माँ लेगी, माँ फिर उसको देगी तब वो लेगा। तो उसने माँ का आश्रय लिया है, संतान का जीवन यापन उसकी माँ के आश्रय से होता है, उसको श्रद्धा आजीवन रहती है। वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वो 80 साल का माँ है और 60 साल का वो है तो भी वो उसकी माँ में उसको श्रद्धा होगी कि माँ क्या कहती है, माँ का आश्रय है ना। तो ऐसे जैसे वो संतानों को अपने माता पिता में श्रद्धा होती है, वैसी श्रद्धा और कहीं नहीं होती। वैसे ही भगवान में यह श्रद्धा होना कि चाहे कैसे भी हो, उसकी श्रद्धा हमेशा रहती है। मतलब शास्त्र की बात अगर कभी समझ में ना आए मगर श्रद्धा से करते हैं तो भी उसका फल मिलता है ना। हाँ, बिना तो वो श्रद्धा से किया हुआ जो है वो पूर्णता को प्राप्त होता है। यही तो कह रहे हैं ना कि भाई
श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कार्य परिपूर्ण हो जाता है, उसमें अपूर्णता कुछ हो गई तो भी वो भगवान उसे पूर्ण कर लेते, चाहे वो सकाम हो चाहे वो निष्काम हो। कर्म यज्ञ तप दान, इसीलिए वो श्रद्धा का महत्व ज्यादा है, उसी के अनुसार कर्म फल भी उत्पन्न होता है। आपने यज्ञ किया, दान किया, उसका फल भी आपकी श्रद्धा के अनुसार उत्पन्न होता है। मतलब जिसकी जैसी श्रद्धा वैसे उसको फल मिलता है। हाँ, मतलब ये बहुत सूक्ष्म है, अपने मन के अंदर भाव क्या चलते हैं। हाँ, वो मन बुद्धि कामना वासना के अंतर्गत आपकी श्रद्धा नहीं रहेगी, फिर अहंकार आ गया, फिर वो अहंकार के वश में कहाँ श्रद्धा चलेगी। अहंकार हो तो श्रद्धा नहीं होगी, अहंकार श्रद्धा को रहने नहीं देगा। व्यष्टि समष्टि अहंकार आ जाता है ना, तो अहंकार से प्रेरित कर्म करोगे, अज्ञान से प्रेरित करोगे तो वो नहीं तो भूखी रह जाती है, नहीं चलेगा। तो चाहिए। हाँ स्वामी जी, धन्यवाद। ओम ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो ठीक है। नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो ऐसा बोलते हैं, एक तो वो शास्त्र जानते नहीं है, मतलब नहीं। इस्लाम वाले, बाहर वाले, और एक हाँ तरह से वो हमारा श्रद्धा का टेस्ट भी है ना, कि हमारी श्रद्धा कितनी स्ट्रांग है। हाँ जब जी, ऐसा हाँ सब सुनते हैं हम लोग, हाँ, तो हम ये तो अपने राक्षस लोग है ना, जैन है, बौद्ध है, साम्राज्यवादी है, ईसाई है, इस्लाम, ये कोई धर्म थोड़ी है। भगवान ने अभी कहा ना, आसुरी प्रकृति वाले, हाँ हाँ, तो दम्भ है, उनका दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है, और क्या है। और उनकी बातों को सुनने का तो सवाल ही नहीं आता। हाँ, हमारे उसके शास्त्र चक्कर। गाइड है। हाँ, वेद शास्त्र, हमारे आचार्य परंपरा, हमारी कुल परंपरा, वो जो है शास्त्र है, परंपराएं है, आचार्य है, वही प्रमाण है। और वो जो बोलते हैं वो 100% और परमानेंटली ट्रू है। हाँ, वो तो है ही, वेद शास्त्र है, आचार्य परंपरा है, कुल परंपरा है, वही 100% नहीं, 1000% ट्रू। 1000% ट्रू, और हमेशा रहेगा ट्रू। हाँ, वो रहेगा ही रहेगा। ये लोग तो बकवास करते रहेंगे, इनका तो चलते रहेगा। असुर लोग है, और 90% असुरी तो है दुनिया में, इसलिए फिर हमारा वो लोग सुनते भी नहीं। वो लोग अभी डेमोक्रेसी में, बहुमत में अपना राजनीति करते हैं, सत्य को ढक देते हैं, असत्य को सत्य बताते हैं। ये तो राजनीति है। हमारी श्रद्धा डगमगाना नहीं चाहिए ऐसा हाँ, सिचुएशन। आपकी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, नहीं तो गए। हमें श्रद्धा का रास्ते में बहुत टेस्ट आते हैं, तो इनको सबको बाजू हाँ, करते हैं। जो भी हो, ये तो सारे व्यष्टि समष्टि अनेक प्रकार के टेस्ट आते ही रहेंगे। आप उसमें दृढ़ टिके हो कितने, ये आपकी श्रद्धा पूर्वक, आपने निष्ठा पूर्वक अपने मार्ग में आगे बढ़ो। चाहे वेद शास्त्र अनुसार सकाम कर्म करो या निष्काम करो, दोनों में आपको श्रद्धा की आवश्यकता है। ओम नमो नारायण स्वामी जी, एकदम क्लियर हो गया। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो सभी साधक